तो हाँ भैया जी, हम आए थे राजस्थान और सीन्स कुछ ऐसे हैं। अगर मैंने अपनी कहानी ऐसे ही सुना दी तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए हमको कुछ माहौल बनाना पड़ेगा और माहौल बनाने के लिए हमको स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी। अब स्टोरी टेलिंग क्या है? स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कोई कहानी को ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि ये कहानी मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो रेडी हो गए हैं और रेडी होकर मुझे जाना था कानपुर रेलवे स्टेशन। इसलिए इस दूरी को तय करने के लिए मैंने ऑटो की सवारी, वैन की सवारी, इन दोनों की सवारी करने के बाद मैं पहुंचा कानपुर रेलवे स्टेशन। और स्टेशन पहुंचकर मुझे पता चला कि भाई आपकी ट्रेन 1 घंटे लेट है, तो आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। तो बैठे बैठे हम क्या करते, तो इसलिए हमने बैठे बैठे सोची कि अपना मोबाइल ट्राइपॉड में लगा कुछ टाइम लैप्स ही ले लेते हैं आके। तो टाइम लैप्स देखिए। पिछले 1 घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार हमारी ट्रेन आ गई और जिस ट्रेन में हम सफ़र करने वाले थे, इस ट्रेन का नाम है गोमती नगर टू जयपुर एक्सप्रेस। तो यहाँ से हमारा राजस्थान का सफ़र शुरू होता है। कुछ लोग स्टेशन में चाय दे रहे थे, बोल रहे थे चाय चाय चाय। अगर आपको 2 बजे रात में चाय नहीं पीना हो और आपके सामने कोई आके कहे चाय 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 गरम चाय, तो आप क्या लेंगे? चाय नहीं लेंगे, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, आप सो भी नहीं पाएंगे। जी, धाम जाने के लिए आपको बाई ट्रेन जाना पड़ता है। उसके लिए आपको बांदीकुई जंक्शन में जाना पड़ता है और बांदीकुई जंक्शन के बाहर ही आपको बोलेरो वाइज या फिर बस जैसी आपको सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे आप उनके दरबार तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद आपको वहां पर रेंट पे रूम लेना पड़ेगा। तो हमको भी एक बजट में अच्छा खासा रूम मिल गया था, तो हमने रूम लिया और वहाँ पर स्टे किया। हमारा स्टे कम से कम 3 दिन का था। तो अभी हमारा काम ये है कि अभी हमको नहा धो के दर्शन। हवा की आवाज़ सुन रहे हैं, फर 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 फर। ये है, अगर यहाँ पे आप ब्लॉग शूट करें और हवा की आवाज़ आए तो आपको हमारी आवाज़ अच्छे से मिल नहीं पाएगी। तो कैसे हैं आप लोग? हम तो आए बालाजी, ये खड़ा हुआ अंकित जो ब्लॉग बनाने की तैयारी कर रहे, टोपी वोपी लगा। तो अभी हम लोगों ने नहाया नहीं है, लेकिन नहाने के बाद हम लोग जाएंगे बालाजी धाम में दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहला काम ये है कि अभी हमको फ्रेश होना है। कि अगर आप कहीं किसी धाम में जाते हैं या फिर कहीं दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बाथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले आप नहाइए, उसके बाद प्रसाद लीजिए, उसके बाद आप मंदिर जाइए। और यहाँ पर जब हमने रूम लिया है तो यहाँ पर एक खास बात है रूम लेने की, क्योंकि यहाँ पे अच्छा व्यू आता है और सामने पीछे हमारे आप देख सकते हैं, पीछे बजरंग बली की मूर्ति भी आ रही है। तो सोने पे सुहागा ये है। बालाजी में दर्शन करने के लिए आपको 3 जगहों पे जाना विशेष है। से पहला होता है बालाजी दरबार और दूसरा है प्रेत राज्य सरकार। सामने ये एक श्री राम जी का मंदिर है, आप उसमें भी चाहें तो घूम सकते हैं। घूम लो तो अच्छा है।
अपने रूम पे आ गए और रात में सो गए। और सुबह हमको क्योंकि जाना था 3 पहाड़ी, तो इसलिए हम सुबह जल्दी उठे और नहा धो के फिर हम लोग निकल पड़े 3 पहाड़ी को, क्योंकि वहाँ कहते हैं कि वहाँ ऊपर एक बहुत ही भव्यशाली काली जी का मंदिर है। लेकिन वहाँ पे सबसे एक मुझे अच्छी बात ये नहीं लगी कि आपको कैमरा या फिर आप मोबाइल से वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी मुझे गलती ये लगी कि मैं आपको वहाँ का मंदिर और या फिर उनकी मूर्ति नहीं दिखा सकता हूँ। ये वहाँ का एक सैड पॉइंट है। दिन की अगली सुबह हुई और हम निकल पड़े 3 पहाड़ी जाने को। और 3 पहाड़ी जाने वक्त आपको सबसे जरूरी सामान लेना पड़ता है, वो है मूंगफली दाने, चने। अब ये सब क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि आपको वहाँ पे सावधानी पूर्वक रहना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वहाँ बंदर बहुत लगते हैं, मंकीस आपका पर्स पकड़ लेते हैं, आपके मोबाइल ले जाते हैं। इसलिए आपको अपना मोबाइल और पर्स, जो भी आप अपने ज़रूरत का सामान ले जा रहे हैं, उनको कृपया ध्यान से पूर्वक ले जाएं। अगर बंदर आपका कोई भी कीमती सामान ले जाता है तो उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते और कोई नहीं ले सकता। सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं। इस ब्लॉग को शूट करने के लिए मैंने शुरू से ही कैप पहनी हुई है। अब ये कैप मैंने क्यों पहनी है? आज दूसरे दिन की दूसरी शाम है और हम लोग अभी भी यहीं पे हैं। तो हमारा कल का भी स्टे है, तो कल हम लोग यहाँ रुकेंगे और कल मार्केटिंग जो है वो करेंगे और इसके बाद हम लोग घर के लिए रवाना होंगे। लेकिन कल जो जरूरी काम है वो स्टे करने का, वो ये है, मार्केटिंग के साथ साथ हमारे ये बाल जो है वो कल नहीं चले जाएंगे। हम टकले हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? एक नौवा आएगा और वो हमारे बाल सब घुटा देगा और हमारे बाल निकल जाएंगे। ये है बालाजी के होना। तो बड़ा अफसोस होगा हमारे ये बालों का। टपक बाल और छिल जाएंगे। जरा इनको पहले देखिए और इनके अरे यार चुप रहा कर, थोड़ा ब्लॉग बना रहे मुझे, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे बोलना पड़ता है कैमरे सामने, एज यू नो। तो अभी चलते हैं, चलो गंजे होते हैं। सबकी नजर है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नहाए हम नहाए। ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम न पाए। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नहाए हम नहाए। ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम न पाए। तो हाँ, कैसे हैं आप लोग? अरे तो आप कैसे